एक बार दिखा दो तो बॉडी। ओ भाई साहब, क्योंकि मैंने ऑफिस का थोड़ा शूट किया था बट रीसेंट गाइडलाइंस की वजह से मुझे वो हटाना पड़ा। ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि घर पे मस्त इफ्तारी बनी होती है। फ्रूट चाट होती है, छोले होते हैं, चिकन बर्गर्स एंड सैंडविचेस होते हैं। और ज़्यादा बात करके ना मेरा मुंह सूख रहा है, तो बिकॉज ऑब्वियसली पानी नहीं पिया एंड एवरीथिंग। तो बाइक वाले चारों तरफ से आ रहे हैं, बस ऊपर से आना बाकी है, हर जगह से आ ही रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैंने जो लास्ट ब्लॉग में बात करी थी कि मैं आज पूरा फुल डे दिखाऊंगा अपना रमज़ान में, कि रोज़ा रख के मैं पूरा दिन क्या करता हूँ जो नॉर्मल डे होता है। तो पहले मैं सुबह में उठता हूँ विच इज़ सहरी, और फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। मैं फिर रास्ते में इफ्तार करता हूँ क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते मुझे बच जाते हैं 7:15 7:30। उससे पहले ही इफ्तार हो जाता है। जैसे अभी फ़िलहाल जो इफ्तार का टाइम चल रहा है वो चल रहा है 6:29 6:30 के आसपास। और जो सहरी का टाइम चल रहा है वो आज का टाइम था 6:13। तो वापस आता हूँ, जिम जाता हूँ, तराबियाँ जाता हूँ, देन जिम एंड देन रेस्ट। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, सबके रमज़ान, सबके लाइफ अच्छी चल रही होगी। और वी आर इनटू द लास्ट फेज ऑफ रमज़ान, इसे कहते हैं आखिरी अशरा रमज़ान का। तो इट्स काइंड ऑफ गुड बाय टू रमज़ान के भाई। इस साल के रमज़ान जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। आज 26वां रोज़ा है, तो 3-4 बचे हैं, मतलब इंशाल्लाह 20th विच इज़ फ्राइडे एंटिसिपेटेड है। मोस्टली चांसेस उस दिन के हैं ईद के, तो इंशाल्लाह या तो फ्राइडे या सैटरडे ईद हो जाएगी, डिपेंडेंट ऑन मिडल ईस्ट में कब होती है। क्योंकि मिडल ईस्ट में एक दिन पहले मून साइटिंग हो जाती है, चांद दिख जाता है, तो उस आइडिया हो जाता है। तो गाइज, मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए जैसे मैंने बताया, और अभी 6:46 हुए हैं। एंड मैं पहले उठा, मैंने थोड़ा मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, एंड देन आई हैड माई सहरी। और एक्चुअली जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ, वैसे मैं हाइब्रिड में का मतलब ऐसा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम पे था 2 हफ्ते। तो जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो इतना कोई इश्यू नहीं होता, बिकॉज आप सहरी के लिए उठ के नमाज पढ़ के 5:30 5:40 तक आप फ्री हो जाओ, एंड देन यू स्लीप। तो उसके बाद 8:30 बजे उठो आराम से, एंड देन लैपटॉप खोलो, अपना काम स्टार्ट करो। पर जिस दिन ऑफिस जाना होता है, क्योंकि मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, और जो दिल्ली गुड़गांव टू एंड फ्रो करते हैं लोग, उस आई आई मतलब मे बी वो समझते होंगे कि इट्स अ हैसल, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम कैलकुलेशन इधर उधर और आप 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे, स्पेशली आते हुए। सुबह तो इतना इशू नहीं है, सुबह इशू है फॉर लेट गोअर्स जो मे बी 8 8:30 9 बजे निकलते हो। बट आई लीव अर्ली बिकॉज मेरा 8:30 मुझे ऑफिस पहुंचना होता है। तो मैं निकलता हूँ कुछ, अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो आई लीव बाय 6:30 6:45। अगर मैं ऑफिस कैब से जा रहा हूँ तो वो तो स्केड्यूल टाइम से आती है। ऑफिस कैब मुझे ज़्यादा इजी लगती है बिकॉज मतलब हमारे ऑफिस में ये नहीं है कि भीड़ पड़ के ले गए, कम लोग होते हैं ऑफिस की कैब में, एंड इट्स इजी, आप आराम से बैठ के जाओ। आते टाइम अगर गाड़ी है तो गाड़ी, नहीं तो आई प्रेफर मेट्रो, बिकॉज मेट्रो इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, बिकॉज 1-1.25 घंटा मैक्स आप घर पहुंच जाते हो। बट रमज़ानों में मेट्रो थोड़ा सा थकान हो जाती है यार, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस, उसके बाद फिर आप मतलब ऑफ मेट्रो से जाओ उसके बाद, तो थोड़ा सा थक जाता हूँ मैं। आए तो अभी मैं 2 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम पे था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उठ रहा था सहरी के लिए, उसके बाद सो जाता था, फिर ऑफिस के लिए उठता था। आई वॉज एट होम। बट जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ उस दिन मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ। आई वेकअप एट अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद मैं अपना फ्रेश हुआ, नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर सहरी खाई, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद नहा धो के मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। तो आज भी मैंने वही फॉलो किया है, एंड आई एम ऑन माई वे। मैं पहुंच गया हूँ अक्षरधाम में, अक्षरधाम क्रॉस कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा था 6:45, मतलब ठीक है। सर्दियाँ अभी अभी ख़त्म हुई हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं अर्ली मॉर्निंग। बट जैसे जैसे हम लोग समर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है रोड्स पे अर्ली इन द मॉर्निंग एज वेल। नहीं तो 50 मिनट्स में मैं पहुंच जाता था, बट अभी लग रहा है मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम। मेरा ऑफिस है गुड़गांव में, साइबर हब। तो पहुंचते हैं ऑफिस यार। और आज मैं आपको
इस व्लॉग में छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाऊंगा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं वहाँ क्या करूंगा। काम तो करूंगा ऑब्वियसली, अपने कलीग से मिलवाऊंगा आपको। एंड ऑफिस से निकलेंगे, इफ्तारी करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, तरावियों में जाएंगे, एंड देन जिम जाएंगे। आज की तरावियाँ थोड़ी शॉर्ट होंगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी मस्जिद का जो कुरान पाक है वो मुकम्मल हो गया है, मुकम्मल मतलब पूरा हो गया। एंड अब मैं 25 दिन की तरावियाँ पढ़ रहा था क्योंकि थोड़ी वो आराम से पढ़ाते हैं, मतलब कि एक तो समझ आता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ऊपर से ऐसा नहीं कि दो दो ढाई ढाई घंटे आप खड़े हुए हो, तो उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन भी लूज होता है, आप थक जाते हो। एंड उसके बाद ये होता है यार, ऑफिस के बाद या फिर कहीं जाना है, कोई प्लान करना है रात को, तो इसलिए मैंने इस बार आराम से पढ़ी है। 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 1 आवर में वो मुकम्मल हो जाती थी। और उसके बाद आराम से अपने घर आओ, घर आके थोड़ा रेस्ट करो 10-15 मिनट, अपने सप्लीमेंट्स लो, एंड देन जिम। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरावियाँ पूरी हुई हैं, और आज से शॉर्ट तरावियाँ शुरू हो जाएंगी, वही 3-4 दिन के लिए। और मैं इस वीकेंड थोड़ा सा मार्केट भी गया था क्योंकि रमज़ान के कपड़े, शॉपिंग एंड एवरीथिंग, ईद गिफ्ट्स। तो मैं बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ यार। आई विल रीच इन अराउंड मैक्सिमम 50 मिनट्स। और एक्चुअली ऑफिस में अभी कुछ सोशल मीडिया गाइडलाइंस आई हैं, तो ऑफिस में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा, बट जितना मुझे स्कोप मिलेगा मैं दिखाता हूँ आपको कि ऑफिस में क्या होता है, क्या काम होता है, क्या फ़न होता है। एंड देन वापस निकल के मैं दोबारा शूट कर दूंगा, बिकॉज गाड़ी में शूट करना तो मेरा फेवरेट पार्ट है। तो नो रिस्ट्रिक्शंस, मैं हूँ, आप हैं यहाँ पे, गाड़ी में आराम से बात करते हुए जाएंगे। और अभी तो ऑलमोस्ट, मतलब मैं, एक सेकेंड, लेफ्ट टर्न, हाँ जी। हाँ, तो ऑलमोस्ट अभी जो है वो ऐसा हो गया है कि ऑफ आज मंडे है, तो मंडे खूनी होता है, काम बहुत होगा। एंड अच्छे से काम निपटाना पड़ेगा जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं 4:45 या 5 बजे ऑफिस छोड़ दूँ। अगेन कमिंग बैक टू दैट क्राउड जिनसे मैं बात कर रहा था, दिल्ली गुड़गांव वाले, उनको पता है गुड़गांव का जो टोल है वो इतना खतरनाक टोल है कि अगर आपने अपना ऑफिस 5 बजे छोड़ दिया तो साइबर हब से इजी है कि साइबर, मेरे ऑफिस की पार्किंग जो है वो साइबर हब में, तो आप निकल के टोल पे आते हो तो हार्डली 5-7 मिनट में आप टोल में पहुंच जाते हो। इफ यू लीव एट 5, पंक्चुअल 5। अगर आप 5 या 10 मिनट भी लेट हुए, आप यहाँ आधे घंटा खराब हो गया आपका, क्योंकि वो चौक वहां से लेके टोल तक इट्स हैवी ट्रैफिक, मैसिव ट्रैफिक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 5-10 मिनट पहले अगर निकल सकूँ, क्योंकि गाड़ी निकालने में, फिर वो पार्किंग से एग्जिट लेने में लग जाते हैं उतना टाइम। और उसके बाद आराम से जाके मैं टोल जल्दी से क्रॉस कर लूँ। टोल क्रॉस कर लिया तो फिर वो महिपालपुर वाला पैच, एंड देन मैं वो करोल बाग वाला रास्ता पकड़ता हूँ। तो ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस वही वाला सीन है यार, कि जाते हैं, ऑफिस का कंडीशन देखते हैं। और 2 हफ्ते से ऑफिस नहीं गया हूँ बिकॉज वर्क फ्रॉम होम पे था, तो सबसे मिलते हैं, एक कैचअप करते हैं, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला क्लिप में मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, जो मैं बता रहा था कि काफ़ी, मतलब इतना भी ट्रैफिक नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक है अभी भी रोड पर। मुझे अभी 1 घंटा दिखा रहा है, नहीं तो अगर जैसे मैं इस टाइम पे अगर सर्दियों में निकलता था तो 45 मिनट्स, 47 मिनट्स में गुड़गांव एट द सेम टाइम, मतलब 6:30, 6:45। गाइस, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ अब, और एग्जैक्ट टाइम पे निकला हूँ, 5 अभी बजे ही हैं, और मैं निकल चुका हूँ। धूप बहुत हो रही है यार। आई डोंट थिंक ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे टोल पे, बिकॉज आई एम ऑन टाइम। बट यू नेवर नो कि क्या कंडीशन हो। फिलहाल तो नहीं है, मैं थोड़ा सा स्मूदी चला रहा हूँ। और बहुत थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा मजदूरी करी ऑफिस में, एंड बहुत सारा काम था, एज आई सेड, खूनी मंडे। तो अब मेरे घर के लिए ही दिखा रहा था 1 hour 48 minutes। तो मे बी आई रीच होम बाय इंशाल्लाह 7 मैक्स, 6:48, 7 समथिंग। और यार मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मैं जो ये कॉर्पोरेट मजदूरी वाली बात करता हूँ,
मैं ये मजाक में कहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी जॉब से परेशान हूँ या कुछ, बिकॉज पुलिस वाले, नहीं चलो ठीक है, मुझे लगा स्पीड कैमरा लेके खड़ा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे किसी ने एक अपने पहले ब्लॉग में भी कहा था कि हाँ 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 कॉर्पोरेट मजदूर एंड एवरीथिंग, आई जस्ट यूज इट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बिकॉज भाई आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस जॉब, बिकॉज इन दिस एरा जब आई सी मेनी पीपल स्ट्रगलिंग, आई हैव दिस जॉब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्र है कि ये जॉब है मेरे पास। जैसी भी है बहुत अच्छी है। आई एम हैविंग ऑल थ्री मील्स ऑन माई प्लेट्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड आई हैव द लिबर्टी अल्हम्दुलिल्लाह टू ईट वट एवर आई वॉन्ट। आई गेस दैट इज इनफ, एंड दैट इज वट वी ऑल नीड। मुझसे ऊपर भी लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई सी पीपल जो मुझसे नीचे भी, तो मैं बहुत लोगों से अच्छा कर रहा हूँ, और जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं उनको देख के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। बट या एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट मजदूर तो एक कहते हैं ना, एक स्लोगन है। तो मैं निकल चुका हूँ यार, और अभी तक तो मुझे ट्रैफिक मिला नहीं है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके चल रहा है। तो कुछ ग्लिम्सेस मैंने ऑफिस में भी शूट करे हैं आज। अभी मतलब मैं, आपने देखे होंगे, मेरे कलीग से मिला, सनी भाई से, इन लोगों से, एवरीवन। तो ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने जैसे सुबह वाले वीडियो में बोला था कि कुछ सोशल मीडिया गाइडलाइंस आई हैं, तो मैं इन ऑफिस प्रेमाइस से शूट नहीं कर सकता। कैफेटेरिया में कर सकता हूँ, बाकी जगह कर सकता हूँ, तो वो सब है। बाकी अभी तो 5:20 हो रहे हैं, तो 6:31 का है आज टाइम इफ्तार का। तो मैंने ऑफिस से सैंडविच रख लिया है। मेरा ऑफिस में कॉस्टा कॉफी एंड हबब है, सिमिलर लाइक सबवे। तो मैंने वहाँ से एक चिकन सैंडविच रख लिया है, एंड आई हैव वाटर विद मी। तो मैं पानी से रोज़ा खोलूँगा, एंड चलाते चलाते हल्का फुल्का खा लूँगा। ज़्यादा नहीं खाऊँगा, क्योंकि घर पे मस्त इफ्तारी बनी होती है। फ्रूट चाट होती है, छोले होते हैं, चिकन बर्गर्स एंड सैंडविचेस होते हैं, और ज़्यादा बात करके ना मेरा मुंह सूख रहा है, तो बिकॉज ऑब्वियसली पानी नहीं पिया एंड एवरीथिंग, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता रहूँगा। तो मैंने ओवरलोड करूँगा नहीं अपने आप को खाने से, ताकि घर जाके भूख ना लगे। घर जाऊँगा आराम से, उसके बाद खाना खाऊँगा, मतलब इफ्तार करूँगा, फ्रेश होके नमाज़ पढ़ूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, और उसके बाद हम लोग नमाज के लिए निकलेंगे। नमाज से आने के बाद जिम, और जिम में भी मैं थोड़ा सा आज शूट करूँगा, अपने ट्रेनर से मिलवाऊँगा, और जो साथ में हंसी ठट्टे वाले दोस्त हैं उनसे मिलवाऊँगा, जिम दिखाऊँगा अपना। मैंने अभी तक जिम में कोई व्लॉग बनाया नहीं है अभी तक अपना, तो मैं आज बनाऊँगा। एक्चुअली अभी जो मैं जिम जाता हूँ वो रात को जाता हूँ, कुछ 10-10:30 के आसपास, तो भीड़ बहुत कम होती है। काफ़ी लोग वो होते हैं जो तरावी पढ़ के आते हैं, और मतलब जो लेट कमर्स हैं। तो अभी रमज़ानों में मैं ज़्यादा मतलब बर्डन वाला वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 1.5-2 घंटे करता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1 घंटा कर रहा हूँ। लास्ट में 5-10 मिनट का कार्डियो, क्योंकि ये मेरे ओनर ने बोला था, उनकी मुझे वीडियो याद है, उन्होंने बोला था कि जो हमारे जिम के ओनर है मिस्टर असमुद्दीन खान, उन्होंने कहा था कि रमज़ानों में डोंट फोकस ऑन बिल्डिंग अ न्यू मसल, in fact focus on not losing the muscle that you have already grown, क्योंकि आप पूरा दिन फास्टिंग में रहते हो, गुड 12-13 hours of fasting without water, तो you tend to lose muscles if you don't eat enough when you have the time, when you have that window to eat। और जिम में जाके फिर उसको और ज़्यादा तोड़ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एम्पल वर्कआउट करो, काफ़ी है। जैसे मैं मतलब नॉर्मल डेज में मारता हूँ हर बॉडी पार्ट के, हर एक एक्सरसाइज के 4-4 सेट। शोल्डर्स हो गए तो डंबल प्रेस के 4 सेट ले लिए, उसके बाद मिलिट्री प्रेस के 4 सेट ले लिए, बैक के 4 सेट ले लिए। बट रमज़ानों में मैं 3-3 सेट मारता हूँ, विच इज़ मोर देन इनफ, पंप रहता है। और मैंने एक्चुअली जो जिम ज्वाइन किया था वो बैक इन 2024 के फरवरी या मार्च में किया था। आई वॉज 110 किलो। मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था, 1 साल में 15 किलो वेट गेन कर लिया था। आई वॉज 90 कुछ किलोस, 93-94 किलोस उससे पहले,
इन 2022 2023 एकदम से मैंने वेट गेन किया था, मैंने मीठा बहुत पीला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया था, ये मोटा मुंह और पेट वेट निकल आया था। देन आई लॉस्ट उतना ही, मतलब उतना तो नहीं, थोड़ा कम लूज करा, बट साथ में मसल बिल्ड करा, तो अब जाके थोड़ा सा फैट कंट्रोल में आया, मसल बिल्ड हुई है और फेस थोड़ा ठीक हुआ है। पहले तो फेस इतना मोटा हो गया था, अब थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल, वो कार्तिक आर्यन वाली जॉ लाइन आने वाली है इंशाल्लाह। तो वेट कर रहे हैं उसका। मीठा छोड़ा हुआ है मतलब कि 2-3 महीने में एक बार खा लेता हूँ कहीं बाहर गया तो, वैसे कुछ ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे खाना ही है कुछ है। मीठा छोड़ने से बहुत हेल्प मिली, तो मैं फास्टिंग में और मैं खाने की बातें कर रहा हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं तो नहीं, हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ घर अब, और धीरे धीरे ट्रैफिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो गाइज यही था आज का। बाकी मैं अभी घर जाता हूँ, इफ्तारी करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर मैं जिम में शूट करूँगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप जो डालूँगा वो मैं जिम की डालूँगा। एंड बस यार, और तो कुछ है नहीं। ऑफिस में काम वाम किया, थक गए थोड़ा सा, गाने सुनते हुए घर जाएंगे। एंड बड़ी खूबसूरत आजकल नशीद आ रखी हैं रमज़ानों में, और मतलब आई लव लोफाई सॉन्ग्स, तो वो मेरी प्लेलिस्ट रहती है जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ या फिर हम ड्राइविंग बैक होम। सुबह थोड़े से एनर्जेटिक सॉन्ग्स रहते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम गोना बिंज टू नाउ। गाइस ये देखो ट्रैफिक का हाल क्या हो गया, थोड़ी देर बाद निकलते ही, जैसे ही 6 बजने के करीब आ जाते हैं, ट्रैफिक का हाल देखो क्या हो जाता है। बाइक वाले चारों तरफ से आ रहे हैं, बस ऊपर से आना बाकी है, हर जगह से आ ही रहे हैं। हाँ फाइनली यार मैं घर पहुंच गया हूँ, काफ़ी टाइम लग गया, अभी बज रहे हैं 7:20, तो जो एंटिसिपेटेड टाइम था उससे तो ज़्यादा ही लगा है। और बस अब मैं गाड़ी पार्क करूँगा एंड ऊपर भागूंगा। आ गया हूँ जिम में। प्रदीप भाई क्या हाल है? ये हमारे प्रदीप भाई, और हमारे मेन ट्रेनर ये रहे अमन भाई, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। क्या हाल है अमन भाई? बस बढ़िया। ये हमारे अमन भाई हैं। इसको म्यूट कर दोगे, कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा, म्यूजिक ऑफ कर दूं? हाँ, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। किस नाम से अमन भाई आपका? मेरा अमन ठाकुर के नाम से है। ट्रेन विद अमन है ना आपका? हाँ, मतलब वो इंस्टा आईडी है तो। इंस्टा आईडी, अच्छा अच्छा अच्छा। और प्रदीप भाई का भी है मिस्टर इंडिया प्रदीप के नाम से। गाइस ये मेरा जिम है, ये स्ट्रेंथ सेक्शन है, नीचे कार्डियो सेक्शन है, और ये जो थोड़ा फीचर आप देख पा रहे हो इसलिए क्योंकि मैं महंगे वाले फ़ोन में शूट कर रहा हूँ, विच इज़ iPhone 17, जो कि बड़ा अमेजिंग फीचर है ये। और अभी लाइट्स इसलिए ऑफ हो गई क्योंकि मैं बहुत लेट आया हूँ जिम में। अभी हो रहे हैं 10:30 एंड गाइस वर्कआउट शुरू करते हैं। आज है हमारा चेस्ट डे, और थोड़े से ग्लिम्सेस लूँगा मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज मारता हूँ, क्या करता हूँ, और उसके बाद फिर हम ये व्लॉग एंड करेंगे आज का। अच्छा एक चीज़ और थी कि मैंने ऑफिस का थोड़ा शूट किया था, बट रीसेंट गाइडलाइंस की वजह से मुझे वो हटाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं डाल सकता ऑफिस का, मतलब कि एक फ़ोटो स्टेयर्स की भी नहीं डाल सकता, कुछ अपडेटेड गाइडलाइंस है, सोशल मीडिया गाइडलाइंस। तो जितना भी मेरा ऑफिस का शूट था वो मुझे हटाना पड़ा, तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उनको मैं बाहर लेके आऊँगा तो मैं अपने कलीग से आप लोगों को मिलवाऊँगा। बाकी अभी चेस्ट मारते हैं अच्छे से, फिर घर जाएंगे, डाइट लेके सो जाएंगे, उसके बाद सहरी में उठेंगे, और उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करूँगा मैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट डे इन रमज़ान में क्या क्या करता हूँ। एंड पसंद आया तो यार वही वाला डायलॉग है सेम, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और जिम जाओ। स्टार्ट करते हैं पुशअप से, 15-15 के 3 पुशअप्स वार्म अप। पीछे आ जाओ।
प्रदीप भाई, आप जैसी बॉडी बनाने के लिए प्रो टिप्स भाई मेरे से बॉडी बनाने के लिए ना बस तुम्हें जिमाना खाली, एक बार दिखा दो तो बॉडी। ओ भाई साहब, बस जिमाना है। ये कब बनेगी हमारी ऐसी बॉडी? जिम नहीं छोड़नी बस, और डाइट नहीं छोड़नी, बॉडी बन जाएगी। कार्डियो अभी मैं 10 मिनट ट्रेडमिल करूँगा, थोड़ी ब्रिस्क वॉक, उसके बाद रनिंग और उसके बाद घर निकलेंगे। गाइस, अब मैं अपना वर्कआउट थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और जिम में सबको गाने भी चलाने हैं, तो गाने व्लॉग में नहीं आ सकते, यूट्यूब में कॉपीराइट इशू आ जाता है कभी कभी। तो यही था मेरा व्लॉग अभी तक एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये रमज़ान का मेरा लास्ट ही व्लॉग हुआ बिकॉज अब तो ईद आने वाली है, तो मैं भी ईद के दिन ही अपलोड करूँगा मैं शाम को, सैटरडे को। तो ईद मुबारक सबको एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और कमेंट सेक्शन में बताओ ये व्लॉग कैसे लगा।